Hello students, welcome to the Implies classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about a inverse trigonometric function जिसमें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स साइन इनवर्स एक्स में. आज डिस्कस करेंगे कॉस इनवर्स एक्स में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है ना. देखिए यहां हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ सच दैट R2R एक मैपिंग है हमारे पास और हमें फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. आपको कॉस इनवर्स एक्स पढ़ना है. यस, कॉस इनवर्स एक्स आएगा लेकिन आपको पहले कॉस एक्स का आना चाहिए. ठीक है. यहां हम बात कर रहे हैं डोमेन. तो डोमेन क्या है? आर है. ठीक है. डोमेन क्या है? आर है इसके लिए. अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको कॉस एक्स का ग्राफ आना बहुत जरूरी है. ठीक. हम इसके ग्राफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये सपोज आपका वाई एक्सिस हो गया. ठीक है ना. अब आपको इसके ग्राफ के बारे में पता होगा. यहां आपका होता है 1 और यहां होता है आपका -1 कॉस में. ठीक है. बाकी ग्राफ कुछ ऐसे निकलेगा. यहां पर हम दिखा देते हैं सपोज π/2, यहां दिखाते हैं पाई, है ना. यहां दिखाते हैं 3π/2, 2π एंड सो ऑन. ऐसे ये आगे भी ट्रेवल करेगा. यहां पर होगा आपका -π/2, यहां हो जाएगा आपका -π. सपोज यहां हो गया -3π/2. ओके. और यहां हो गया -2π और आगे भी ऐसी तरीके से चलता रहेगा आपका. ठीक. अब बात कर लेते हैं. ये कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां से अप नहीं हो सकता, यहां से डाउन नहीं हो सकता. तो कुछ इस तरीके से निकलेगा आपका ग्राफ. सॉरी, एक काम और करते हैं. यहां कुछ लाइंस ड्रॉ और कर लेते हैं, जैसे कि यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना. और ऐसे ही एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम. ठीक है. ये सपोज -1 का लाइन है और ये 1 का लाइन है. ठीक है. कर्व मेरा यहां से आउट नहीं जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा. तो अब इसको बनाते हैं हम. तो क्या होगा ये? देखिए इस तरीके से. ठीक है ना. और इस तरीके से आगे मूव कर जाएगा. सेम एज यहां पर भी हम कुछ ऐसे करेंगे. 90 से क्रॉस कराएंगे और इस तरीके से ये भी निकल जाएगा. तो आप देख रहे हो, आपने पढ़ा भी होगा कि cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. ठीक है. जो कि -1 से 1 के बिटवीन रहता है, जिसका रेंज, और जो हमारा डोमेन है वो क्या है? एक रियल नंबर की लाइन है जिसपे हमारे एंगल्स डिफाइन है. ठीक है. यहां से इस तरीके से पास आउट होता है. अब बात करते हैं कि ये फंक्शन, देखो किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी है कि उसको 1/1/2 होना पड़ेगा. मैंने लास्ट लेक्चर में जिसमें हम साइन इनवर्स एक्स को डिस्कस कर चुके हैं, वहां हमने बताया कि किसी का भी अगर मुझे इनवर्स निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे 1/1/2 होना पड़ेगा. ठीक है. अब 1/1/2 होने के लिए मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि ग्राफ को देखकर आप कैसे जज करोगे फंक्शन 1/1 है या ऑन2 है. तो देखिए आप क्या कीजिए, एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए. किसके पैरेलल? एक्स के पैरेलल. अगर मैंने एक्स के पैरेलल कुछ लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, है ना, आप देख रहे हो ये पैरेलल लाइंस हैं. नीचे भी कर दीजिए आप इस तरीके से. अगर ये लाइन है ना, ये ब्लैक वाली लाइन जो है, इस कर्व को, ये जो साइन का कर्व है, इस कर्व को ओनली 1 पॉइंट पर कट करें तो फंक्शन 1/1 होगा. लेकिन आप क्या देख रहे हो, एक लाइन इस कर्व को इनफाइनाइट टाइम क्या कर रही है? कट कर रही है. इनफाइनाइट टाइम ऐसे आगे भी कट करेगी. तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है मेरा 1/1 नहीं हो सकता. ठीक है. ऑन2 की बात फिर बाद में ही करो, क्योंकि 1/1/2 होगा तो इनवर्स पॉसिबल है. यहां एक ही बात हो गई कि ये फंक्शन आपका 1/1 नहीं है. अब 1/1 नहीं है तो भाई इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है ना. इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है. जैसा कि यहां हमने दिखाया कि कॉस का जो ग्राफ है, कॉस का जो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, आर से आर में क्या है? 1/1 नहीं है. अब 1/1 नहीं है तो फिर देखिए ये क्या है? आपका 1/1 नहीं है. ये 1/1 नहीं है.
अब 1 1 नहीं है तो इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी cos इनवर्स x बन ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा नहीं, cos इनवर्स x भी बनता है। कैसे बनेगा? देखिए, हम यहां पर कुछ बातें करेंगे, वो क्या होंगी, हमने क्या करना है, हमें इस ग्राफ को है ना इंटरवल्स में बांट देना है। सपोज कैसे, इस तरीके से कि यहां से मुझे इसे 0 से, यहां क्या है आपका, यहां क्या है आपका 0 है ना, 0 डिग्री, तो 0 से 90 तक, या फिर 0 से पाई तक, या फिर पाई से, किस तरीके से मुझे इसे डिवाइड करना होगा। तो मैं ही देखूंगा कि मेरा ग्राफ जो है ये यहां से कुछ स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आ रहा है। देख रहे हो आप, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक आ रहा है, तो मतलब 0 टू पाई जा रहा है मेरा ग्राफ, 0 टू पाई तक जा रहा है। ऐसे अगर मैं आगे भी डिवाइड करूं तो ये यहां से यहां तक पार्ट में पढ़ सकता है, ठीक है, कहां से, पाई से 2 पाई तक। अगर मैं पीछे आ जाऊं तो यहां पर क्या होगा, यहां देखोगे माइनस के पाई से 0 तक, देखो माइनस के पाई से 0 तक डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से ये आपका माइनस के 2 पाई से माइनस के पाई तक डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से कई उसमें पार्टीशन में बट रहा है। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, इनको ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ब्रांच कहते हैं। क्या बोलेंगे इनको, अगर हम इस तरीके से बांट देते हैं तो ये कहलाएंगे आपकी ब्रांच, ठीक है, ये आपके ब्रांच कहलाएंगे। अब देखिए, मैं कुछ और भी बना रहा हूं इसके साथ साथ, ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस में से, ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस में से देखिए यहां देखते हैं। सपोज दैट मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये आपका हो गया बेटा एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। चलो अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है, देखते हैं फिर से। देखो, ये हमने लिया सपोज एक्स एक्सिस और ये हमने ले लिया बेटा वाई एक्सिस, सॉरी ये आ गया आपका वाई एक्सिस, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने क्या कहा, पैरेलल लाइन और लेनी है मेरे को, ये मैंने पैरेलल लाइन ले ली जो -1 और 1 को शो कर रही थी, ठीक है ना, -1 और 1 को शो कर रही थी। तो यहां पर हो गया आपका 1 और यहां हो गया आपका -1। अब यहां पर आप इसमें देखिए एक इंटरवल आ रहा था 0 टू पाई। अगर मैं सिर्फ इतना इंटरवल लूं 0 टू पाई, यानी कि आर्क मेरा क्या आएगा, कुछ इस तरीके से इतना आ जाएगा, ठीक है, हम कर लेते हैं, इतना बना के देखते हैं, ठीक है ना बेटा। हमने क्या लेना है, हमने लेना है 0 टू पाई, तो पाई सपोज मैंने यहां ले लिया और यहां आ गया पाई/2, ओके। अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, कुछ इस तरीके से जाएगा यहां तक, ठीक है ना। फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं उसमें से बस उतना पोर्शन ले लिया, 0 टू पाई तक ले लिया, 0 टू पाई तक ले लिया। अब आपसे मैं ये कहूं कि अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। ये कर दी हमने, है ना। कितनी भी लाइन हम ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस कर्व को ओनली 1 पॉइंट पर ही कट कर सकती है। वो 1 पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है, यानी कि हर एक लाइन अब इस आर्क को क्या कर रही है, ओनली 1 पॉइंट पर कट कर रही है, यानी कि अब ये 1 1 है। और ऑन टू कैसे होगा, 1 या 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट करती है एक्स के पैरेलल लाइन, तो वो ऑन टू हो जाता है। तो हाँ, 1 पॉइंट पर या 1 से ज्यादा पॉइंट पर कट करे तो ऑन टू हो गया। इट मीनिंग दैट ये आर्क 0 टू पाई तक क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया बेटा। क्या हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आगे और देखूं, जैसे कि मैंने और भी ब्रांचेस ली थी, अगर मैं इस आर्क को पाई से 2 पाई तक लू, सिर्फ बाकी सब भूल जाओ, है ना, बाकी सब भुला दो, क्या लो, सिर्फ पाई से 2 पाई तक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करो, तब भी क्या होगा, पाई से 2 पाई के बिटवीन ये आर्क जो है पैरेलल लाइन को 1 पॉइंट पर ही कट कर पाएगा। इट मीनिंग दैट अगर हम पाई से 2 पाई लें, 0 से पाई लें, या फिर -पाई से 0 लें, या फिर -2 पाई से -पाई लें, तो इन बिटवीन, इन दिस केस कॉस का जो ग्राफ होगा वो हर एक केसेस में क्या हो जाएगा, आपका 1 1 ऑन टू सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन आपको मैपिंग चेंज करनी होगी। मैपिंग चेंज करने से मतलब आपने यहां क्या लिया था, आर से आर लिया था cos x का। लेकिन अगर आपको फंक्शन 1 1 ऑन टू दिखाना है ना, एक चीज और, आप चाहे ये ग्राफ
इंटरवल क्या ले लो, 0 से पाई ले लो, या पाई से 2 पाई ले लो, या माइनस पाई से 0 ले लो, या -2 पाई से -पाई ले लो। आपकी जो रेंज है वो -1 से 1 ही एग्जिस्ट करती है, ना उससे ज्यादा करेगी ना इससे कम करेगी, ठीक है, इन बिटवीन ही रहेगी। इट मीनिंग दैट अगर मैं इसकी मैपिंग चेंज करना चाहूं, है ना, कुछ देर के लिए अगर मैं इसकी मैपिंग चेंज करूं तो क्या आएगा, f सच दैट 0 to पाई से -1 to 1 हो जाएगा बेटा, इसमें कोई आपत्ति। कॉस का ही ग्राफ, अगर आपको कॉस एक्स को 1/1/2 प्रूफ करना है या 1/1/2 दिखाना है तो बेटा आपको ये चेंज करना पड़ेगा, है ना, 1/1/2 में ये आपको चेंज करना पड़ेगा, 0 to पाई लेना पड़ेगा। आप कहोगे 0 to ही पाई लें, आप पाई से 2 पाई भी ले सकते हो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मैपिंग ये भी बना सकते हो, f सच दैट पाई से 2 पाई भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरा कोडोमेन है वो सेम रहेगा, -1 से 1, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। पाई से 2 पाई ले लो, आपकी इच्छा है -पाई से 0 ले लो, आपकी इच्छा है -2 पाई से -पाई ले लो। इस तरीके से हम इसके डोमेन को चेंज कर सकते हैं, जिससे मेरा cos x जो है वो 1/1/2 हो जाए, और 1/1/2 हो जाएगा तो फिर मैं उसका इनवर्स प्रूफ निकाल सकता हूं, प्रूफ कर सकता हूं कि हाँ इसका इनवर्स भी पॉसिबल है, क्योंकि इनवर्स उन्हीं फंक्शंस के पॉसिबल होते हैं जो फंक्शन 1/1/2 हो जाते हैं। तो हमने रेंज को यानी कोडोमेन को सेम रखकर और अगर डोमेन को इस तरीके से चेंज किया तो हाँ मेरा जो cos x है 1/1/2 हो जाएगा, इनवर्स पॉसिबल है। लेकिन मैं इन सभी में से पर्टिकुलर 0 से 2 पाई के बीच में ही बात करूंगा। क्यों, सॉरी बेटा, क्योंकि बेटा 0 से जो पाई तक का जो मेरा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है ना, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा ये आपका, है ना, प्रिंसिपल ब्रांच कही जाएगी 0 to पाई जो मेरा इंटरवल होगा और उसके बिटवीन जो कर्व आ रहा है उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच, क्योंकि दीज आर ब्रांच, ऑल आर ब्रांचेस, है ना, लेकिन उनमें भी क्या है, ये प्रिंसिपल ब्रांच है। और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां प्रूफ करना होगा या हमें वैल्यूज निकालनी होंगी जिसका नाम होगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू बेटा तभी निकलेगी जब आप प्रिंसिपल ब्रांच वाला इंटरवल लोगे। बहुत सारे इंटरवल होंगे, इनफाइनाइट इंटरवल होंगे जिन पर फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, 1/1/2 हो जाएगा, लेकिन किंतु परंतु मेरे को मेन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल ब्रांच को ही लेना होगा। प्रिंसिपल ब्रांच कहां से कहां एग्जिस्ट करती है, 0 to पाई तक ही एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब अब मैं बात करूंगा कॉस इनवर्स के ग्राफ में, है ना, और उसकी मैपिंग क्या हो जाएगी, अब उस पर और बात कर लेते हैं। देखिए फंक्शन बनाते हैं, तो f सच दैट मैंने पहले क्या लिया है, 0 to पाई लिया है और -1 से 1 लिया है, और मेरा फंक्शन क्या डिफाइन है, सच दैट f(x) इक्वल्स टू cos x, है ना, फॉर ऑल। अब जो मेरा x होगा वो बेटा 0 to पाई होगा, सही बात है। ध्यान रखना डोमेन ऑलवेज x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और कोडोमेन जो है y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन मुझे तो इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के लिए क्या करना होगा, अपन लिख देंगे f इनवर्स सच दैट, अब जो हमें क्या चाहिए, f का ही तो इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन रहा होता है इनवर्स के लिए वो कोडोमेन बन जाता है, और जो कोडोमेन रहा होता है वो डोमेन बन जाता है। तो देखिए ये जो है प्रॉपर्टी वो यहां आ जाएगा, इंटरवल -1 से 1 to 0 to पाई, ठीक है। ये हो गया मेरा डोमेन और रेंज, और फंक्शन मेरा क्या डिफाइन है, सच दैट f(x) इक्वल्स टू cos इनवर्स x, है ना। फॉर ऑल यहां जो x है बेटा वो डोमेन से ही होता है ऑलवेज, तो क्या होगा, -1 से 1 ही हो जाएगा, ठीक है, -1 से 1 ही हो जाएगा। अब आपको पता चला मैंने यही क्यों लिए हैं, r से r क्यों नहीं किया, या यहां पर 0 to पाई के अलावा कुछ और क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को कहेगा, और प्रिंसिपल वैल्यू के लिए मुझे प्रिंसिपल ब्रांच चाहिए होगी, और प्रिंसिपल ब्रांच 0 to पाई तक ही एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई रीजन यहां मुझे 0 to पाई ही लेना पड़ेगा, ओके। बाकी के आप कहो कि इनवर्स और किसी में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने मना नहीं किया, आप इसको चेंज कर दो, है ना, और दूसरी ब्रांच ले लो तो उसमें भी प्रिंसिपल क्या कहते हैं, जो आपका इनवर्स होगा वो पॉसिबल होगा, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू तो इसी में आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका ग्राफ हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। चलो अब इसके ग्राफ में आते हैं, एक्स और वाई एक्सिस हमें लेनी पड़ेगी।
तो एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। चलिए ध्यान से समझना बेटा, इसको गलत ले लिया एरो। अब देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आपने किया क्या है, मैंने कहा डोमेन ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, तो जो ब्लू मार्क किया है मैंने, ब्लू एरो लिया है, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अब -1 to 1 तो एक्स एक्सिस पर होगा, और यहां 0 to पाई जो एंगल होंगे वो मेरे वाई एक्सिस पर होंगे, क्योंकि ये ऑलवेज एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये ऑलवेज वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उसी बेस पर हम इसको बनाएंगे, सॉरी इसी बेस पर हम इसको देखेंगे कि यहां हमने ले लिया बेटा -1, क्या लिया -1, और यहां हमने ले लिया बेटा 1, ठीक है। और यहां क्या आएगा 0 to पाई, तो लगभग यहां मैं पाई ले लेता हूं, चलो और अंदर कर देते हैं इसको, 0 to पाई यहां कहीं ले लिया, ठीक है। और सपोज π/2 यहां पर है, बताएंगे क्यों लिया हमने, आगे भी आप मेजर कर सकते हो, 3π/2 यहां ले लो, है ना। और भी देख सकते हो आप, क्या आ जाएगा 2 पाई यहां हो जाएगा, इस तरीके से आपको चलता रहेगा। चलो उनको बाद में लेंगे, फिलहाल मैं 0 to पाई के बीच में ही बात करता हूं कि ये ग्राफ क्या जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ओपन कर लेते हैं इसको, और इस तरीके से ये पाई हो गया, यहां आपका 1 है, यहां आपका π/2 हो गया, ठीक है। और यहां पर कुछ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके, क्योंकि मेरा ग्राफ इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से मैं रेस्ट्रिक्शन पहले डाल देता हूं, जिसको आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। यहां ये 1 की लाइन है और ये -1 की, इससे बाहर नहीं जाता मेरा ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं ये बनेगा कैसे, ये होगा कैसे। देखो अपन ने क्या लिया है फंक्शन y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, है ना, y इक्वल्स टू cos इनवर्स x। डोमेन क्या है, डोमेन है मेरा x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं x का वैल्यू -1 ले लूं तो मुझे y क्या मिलेगा, यानी कि cos इनवर्स -1 ले लिया मैंने। अब cos इनवर्स -1 पर ये -1 वैल्यू cos में कितने की होती है, पाई की होती है बेटा, कितने की होती है, पाई की हो जाती है। तो ये हो जाएगा बेटा cos इनवर्स cos पाई, तो यहां से y क्या मिल गया, पाई। तो मुझे पॉइंट मार्क हुआ जिसे हम कहेंगे -1 पाई, तो -1 पाई वो पॉइंट कहां मार्क होगा, कुछ यहां पर मार्क होगा, ठीक है, ये मार्क कर लिया हमने। अब 0 to पाई के बिटवीन, सॉरी -1 से 1 के बिटवीन मेरा 0 भी आता है, -1 से 1 के बिटवीन मेरा 0 भी आता है। तो सपोज मैंने x का वैल्यू 0 लगा के देखा, तो आप क्या रखोगे, x का वैल्यू 0 रखने पर, x का वैल्यू 0 रखने पर y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, नहीं 0 नहीं, $90 मिलेगा π/2, क्योंकि आप देखोगे cos 90 0 होता है ना, cos 90 क्या होता है, 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो यहां पर 0 है तो इसे cos 90 लिख सकते हैं, cos इनवर्स से cos चला जाएगा, क्या हो जाएगा π/2। तो यानी कि एक और मार्क हुआ पॉइंट, वो क्या हुआ 0, π/2। तो 0, π/2 कहां होगा, कुछ यहां पर मार्क होगा, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, डोमेन से मैं 1 और लगा के देख रहा हूं यहां पर, cos इनवर्स 1, तो cos इनवर्स 1 चलो यहां रख देते हैं, y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 लगाया, तो cos इनवर्स 1 मुझे किस पर मिलेगा भाई, cos इनवर्स 1 मुझे cos 0 पर मिलेगा ना, तो क्या मिल जाएगा y इक्वल्स टू 0। तो एक और पॉइंट मार्क हुआ, क्या 1, 0, 1, 0, और 1, 0 कहां होगा, यहां मार्क होगा। अगर मैं इन्हें मिलाते हुए एक ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ये हो जाएगा, बात समझ आए बच्चों। मैंने क्या किया, -1 लगाया cos इनवर्स x में, तो मुझे ये मार्क हुआ। इसके बिटवीन भी जब मैं लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से पॉइंट मार्क होते चले आएंगे, और फिर मैंने एक्सिस पर लगाया कि एक्सिस पर किस पॉइंट से जाएगा, तो π/2 से पास होगा। ऐसे ही 0 से पाई के बिटवीन लगाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे को पॉइंट मार्क होते चले जाएंगे, और फाइनली जब मैं 1 लगाऊंगा तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 लगाने पर 0 मिल जाएगा, जिससे यहां पॉइंट आउट होगा 1, 0, तो ये पॉइंट मार्क हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। और आपने अभी ऊपर देखा क्या, यहां आपने देखा
कि 0 to पाई कॉस में कुछ इस तरीके से मार्क होता है, वैसे ही अगर मैं इसे उठा के ऐसे देखूं तो यहां पर ये इस तरीके से मार्क होता है कॉस इनवर्स एक्स में, है ना। दोनों में क्या है, चेंजेस है या नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। देख लीजिए आप, यहां क्या आया, इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक है। अब आप कहोगे क्या यही पॉसिबल है? नहीं, इसे और भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं रफली में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि पूरा ग्राफ किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है ना। देखिए, सपोज ये मेरा y एक्सिस हो गया और ये मेरा x एक्सिस हो गया, है ना। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। मैंने लिया यहां पर -1 to 1 से बाहर तो जा नहीं सकता, ये तो इतना ही रहने वाला है। यहां हो गया π/2, यहां हो गया पाई, यहां हो गया 3π/2, है ना। यहां हो गया 2 पाई, फिर ऐसे ही आगे लोगे तो 5π/2, फिर हो गया 3 पाई। इस तरीके से चलता रहेगा आपका। तो अभी अपन ने क्या देखा कि ग्राफ मेरा कुछ यहां से ट्रेवल हुआ और इस तरीके से आ गया, यही तो आया, है ना। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, है ना, आगे बढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा यहां तक, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा, क्यों? क्योंकि देखो ये पाई पर -1 मिला, तो अगेन जब मैं 3π/2 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मतलब जब मैं 0 रखूंगा तो 3π/2 मिल जाएगा, है ना। अगर आप कॉस का इस तरीके से देखो तो 0 यहां, 2 पाई भी यहां पर हो जाएगा, π/2 यहां हो जाएगा और 3 पाई यहां पर हो जाएगा, 3π/2 यहां हो जाएगा, ठीक है ना। जब अपन ने x का वैल्यू -1 लगाया, कॉस इनवर्स में -1 लगाया, तो -1 पर मुझे क्या मिला, पाई, यानी कि -1 यहां पर है, तो -1 पर एंगल पाई मिल रहा है। -1 पर एंगल पाई मिल रहा है, ये पीछे देखा मैंने। 90 पर मुझे क्या मिला, मतलब 0 लगाया जब x का वैल्यू, तो मुझे उस पर क्या मिला, 90 मिल गया, ठीक है। 90 की यहां पर मिल गया मुझे, और जब मैंने क्या लगाया, 1 लगाया, तो मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया, यानी कि यहां पर 1 मिल गया। तो आप देखोगे कि जब मैं यहां पर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये एंगल, यानी कि जब मैं 0 लगाऊंगा, क्योंकि ये 0 पर मिल रहा है ना, -1, 1 और 0 पर ये आ रहा है और -1, 1 पर यहां पर ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप एक तरीके से देखो, जब मैंने पाई लगाया, मैंने -1 लगाया तो मुझे पाई मिला, -1 लगाया तो मुझे पाई मिला, है ना। जब मैंने 0 लगाया, एक्स का वैल्यू यहां 0 है ना, जब मैंने एक्स का वैल्यू 0 लगाया तो मुझे 90 मिल गया, ठीक है ना। और जब मैंने 1 लगाया तो मुझे 0 मिल गया। अब जब मैं आगे बढ़ा, है ना, 3π/2 यहां आया, यानी कि मैंने x का वैल्यू क्या लगाया, 0, तो मुझे y क्या मिला, 3π/2 मिल गया। फिर मैं आगे गया और मैंने क्या किया, 1 लगा के देखा, तो 1 लगाने पर क्या आएगा, 0 या 2 पाई आया, तो मेरा 2 पाई आ गया, फिर से मैं वहीं आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं जब मैं आगे बढ़ूंगा और x का वैल्यू 0 पुट करने की कोशिश करूंगा, तो 0 पुट करने पर मैं ये फिर से यहां पर आ जाऊंगा और इसको फिर से क्या कहेंगे, 5π/2 कहेंगे, और मेरा ग्राफ कुछ यहां से मूव करेगा और फिर यहां जाएगा, है ना। इस तरीके से ये आगे चलता ही रहेगा आपका ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से फिर निकल जाएगा, मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नीचे देखूंगा तो नीचे भी क्या होगा, यहां आपका नंबरिंग कर लेते हैं, यहां आपका -π/2 होगा, यहां आपका -पाई होगा, यहां आपका -3π/2 होगा, और यहां आपका -2 पाई होगा। तो इस तरीके से ग्राफ नीचे भी आपका काम करेगा। किस तरीके से ट्रेवल करेगा वो देख लेते हैं, ऐसे, ठीक है। फिर यहां से मूव हो जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। इसी तरीके से आपका जो कॉस इनवर्स का ग्राफ है वो चलता रहेगा, और यहां पर आप इसके पैरेलल में रखोगे इसको, ठीक है। मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल लाइन लूं यहां पर, तो मेरा जो ग्राफ होगा ना, मेरा जो ग्राफ होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे टच होकर जाएगा हमेशा, है ना। वो मैंने रफली बनाया तो इस तरीके से हो गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जब मैंने सिंपल आपको एक आर्क बना के दिखाया था, जब मैंने सिंपल एक आर्क बना के दिखाया, कहां से कहां, 0 to पाई के लिए, तो क्या बना, इस तरीके से बना। फिर मैंने जब सारे नंबर्स लिए तो थोड़ा ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया, है ना, थोड़ा सा श्रिंक कर दिया मैंने इसको, और यहां मैंने आपको कुछ एंगल्स पर बात बना के दिखाई, तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन आप इसको ऐसे कर दोगे तो आपको कुछ कॉस जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, कॉस एक्स। तो आप अब तीनों को मेजर कर लीजिए। कॉस एक्स का ग्राफ क्या था हमारा स्टार्ट में, है ना, फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच पर उसका क्या था, प्रिंसिपल ब्रांच पर, यहां से यहां तक हमने भी नीचे भी बना के दिखाया,
फिर उसके बाद हमने उसका इनवर्स का 0 to पाई ब्रांच पर बना के दिखाया। फिर टोटली हमने पूरा ग्राफ जो कि ऐसे था कॉस का इनवर्स का इस तरीके से रोटेट हो गया और वहां पर उसका डोमेन कोडोमेन से चेंज हो गया है। और यह भी आपको ध्यान रखना है, स्टार्ट में भी कह रहा हूं अब भी कह रहा हूं कि किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो उस फंक्शन को 1/1/2 होना पड़ेगा। और आर से आर में cos x बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 1/1/2 नहीं हो सकते, तो उनको हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे 1/1/2 में कन्वर्ट करेंगे। अदर ब्रांचेस में 1/1/2 है, लेकिन हमें प्रिंसिपल ब्रांच में ले जाना है, तो प्रिंसिपल ब्रांच cos के लिए 0 to पाई तक ही एग्जिस्ट करती है, वहां से हम प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका प्रिंसिपल ब्रांच है ना, ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होंगी बेटा -1 to 1 प्रिंसिपल वैल्यू ही निकल के आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको cos इनवर्स x का ग्राफ या उससे रिलेटेड सारे जो कॉजेज हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम आपके लिए tan, sec, cosec, cot ये सब के ग्राफ लाते रहेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग वीडियो।